अर्पित, कहाँ तक हुआ था प्रीवियस क्लास में, बताएं जल्दी। सर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, यानी फिजिकल सर आपने सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस फिजिकल लगा सिग्निफिकेंस दिया ऑफ केपी एंड केसी हुआ था। कंक्लूजन भी लिखा दिया था। चलिए टॉपिक डालिए। Characteristics of equilibrium constant. के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नहीं सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, ये लिखिए फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसमें सबसे पहला है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई रिएक्शन है आपके पास A प्लस बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है K1। अगर हमने इस रिएक्शन को ही रिवर्स कर दिया और इसका है K2, तो देखिए दोनों में रिलेशन ये होगा कि K2 इज इक्वल टू 1/K1 या K1 इज इक्वल टू 1/K2। किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। लिख ले। लिख लिया? सर अब तक आपने क्या क्या करवाया? यही लिखा है, जल्दी करें। सर रिटर्न। एवरीवन रिटर्न? यस सर। नो सर। यस सर। यस सर, हो गया। सेकंड फैक्टर है स्टोइकियोमेट्री। किसी भी रिएक्शंस का कोफिशिएंट चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है। अब इसमें बहुत सारी पॉइंट्स अब आए। कोफिशिएंट, जैसे अगर आपके पास A प्लस ए या सिंपल A से B बनाया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए K1 है, और कोई कहे अगर हम इस रिएक्शन को n फैक्टर से मल्टीप्लाइड किया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, तो K2 इज इक्वल टू हो जाएगा K1 पे पावर n। मतलब ये गौर से सुने, if each reactant and product is multiplied by n factor, then new equilibrium constant
becomes nth power of previous equilibrium constant. लिख लिया, जल्दी से बताइए। Yes, sir. Sir, please wait. हाँ, लिख लिया। Yes, sir. यूनीब हसन ने लिखा, यूनीब हसन। यस सर। जैसे मान लीजिए, आप थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। अगर आपके पास ए है, बी है, इसका K1 है, 1/3A 1/3B, इसका K2 है। बताइए K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K1 पे पावर 1/3 हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना। Yes, sir. इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप। देखिए मैं प्रूव कैसे कर रहा हूँ। K1 को आप क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वेरी गुड। K2 क्या लिखेंगे? B पे पावर स्टोइकियोमेट्रिक 1/3, A पे पावर 1/3। जब दोनों पे पावर है तो K2 इज इक्वल टू B बाई, इसलिए इतना करने में टाइम लगेगा तो 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं? K1। इसलिए उतना ना लिखा जाए, डायरेक्ट आपको कह दिया गया कि किसी भी रिएक्शन को n फैक्टर से मल्टीप्लाइड किया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना हो जाएगा। समझ में बात आई? Yes, sir. चलिए आगे बढ़े। Sir, written. लिख लिया, बताइए। Yes, sir.
हम्म, सर कल में सर एग्जाम है सर, हाँ? कल साइकिंग में एग्जाम है स्कूल में सर। मैं लेक्चर दे रहा हूँ। जी सर, जी। इधर आओ। हाँ स्टूडेंट, आंसर आया, जल्दी बताएं। हेलो, Yes, sir. 5. 5। क्योंकि आपको अभी शॉर्टकट बता दिया गया कि किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम n फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका पावर 1/2 हो जाएगा, 25 पे पावर हाफ, तो 5 2 हाफ। अतः सबका आंसर यही आया होगा, जल्दी बताएं हाँ या ना। Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन इसको इस पर करके दिखाएं। ये सबका आ गया था, लिखने की तो जरूरत नहीं है, हाँ या ना यूनिभाषण। यस सर।
लिख लिया, बताइए आंसर। 1/8 इज द करेक्ट आंसर। सुने इधर आप, SO2 गैस प्लस O2 गैस, तो आप बताइए अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, टू SO2 गैस प्लस O2 गैस, तो क्या होगा जल्दी बताइए। तो खुद सोचिए, इसका Kc 1/64 आ जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताएं। पहले बताएं, पहला स्टेप समझ में आया। और जब भी क्वेश्चन बनाए तो प्लीज ध्यान दें कि जिस साइड में रिएक्टेंट है, क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन में उसी साइड रिएक्टेंट है, नहीं। तो पहले तो इस रिएक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे। अब बताइए ये रिएक्शन से ये रिएक्शन आने में क्या आप देख रहे हैं, 2 से डिवाइड है, तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स 1/½ 1/8 आएगा। डिड यू अंडर? तभी क्वेश्चन जब करें, ये तो मैंने जैसे यहाँ पर आपने डायरेक्ट कर लिया होगा 5 है, तो बहुत सारे स्टूडेंट आंसर सही भी दिए हैं। जब भी आप क्वेश्चन देखें तो रिएक्टेंट जिस साइड है उसी साइड में भी रिएक्टेंट है। चलिए इसमें उल्टा फुल्टा कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट कर लिया। अब इस इक्वेशन में 2SO2 है, रिक्वायर्ड में SO3 है, तो जो गिवन रिएक्शन में रिएक्टेंट जिस साइड है रिक्वायर्ड में अपोजिट है, इसलिए पहले गिवन रिएक्शंस का आप रेसिप्रोकल बनाइए, फिर इसको और इसको चेक कीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. इसी का पार्ट है, इसी स्टोइकियोमेट्री का पार्ट है मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो देखिए मल्टी स्टेप रिएक्शन का मतलब हुआ, मान लिया कोई रिएक्शन है ए से डी गया, पहले गौर से सुन लीजिए। मान लीजिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है। अगर इस रिएक्शन को हमने 3 स्टेप में कंप्लीट किया, पहले ए से बी गया और फिर बी से ए गया, सी गया, K2 मान लिया, फिर 3 सी से डी गया, तो Kc और यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो ये याद रखिए, कोई भी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हर स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीपल होगा। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए K1 को आप क्या लिख सकते हैं, B/A, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। K2 को क्या लिख सकते हैं, C/B, और K3 को क्या लिख सकते हैं, D/C। लिख सकते हैं हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. BB कैंसिल, CC कैंसिल, क्या बचा, D/A, और D/A शुड बी इक्वल टू KC होगा कि नहीं, बताइए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. So if any reaction is completed more than one step, then equilibrium constant of that reaction is the multiple of equilibrium constant of each step. क्लियर है हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. पहले इसको लिखिए, फिर इस पर क्वेश्चंस करते हैं।
लिख लिया, बताइए। Yes, sir. क्वेश्चन लिख लिया, पहले बताइए हाँ या ना। No, sir. Yes, sir. Done, sir. तो बताइए आंसर कैसे, देखिए किस तरह का आंसर कैसे देंगे। देखिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ है, बताइए। ए कहां से आएगा, जल्दी बताओ सारे लोग। 1 से, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो रिएक्टेंट साइड है K1। सी किससे आएगा, थर्ड से, इनटू K2। बस दिस इज द आंसर, तुम चेक भी कर लो। B/A इंटू D/C। अब इस पर क्वेश्चन और कराऊंगा, तो देखो B इंटू डी, A इंटू, इसका भी करोगे वही होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट वही आएगा आंसर। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो देखो A K1 है, C उसको देखो, प्रोडक्ट को मत देखो। A रिएक्टेंट है, यहाँ भी रिएक्टेंट है K1। हाँ अगर D इधर होता, C इधर होता तो 1/K2 करना पड़ता। तो लेकिन C रिएक्टेंट में, यहाँ भी रिएक्टेंट में। आया समझ में। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Sir, written. लिख लिया। Yes, sir.
लिख लिया? जल्दी बताइए, लिख लिया क्वेश्चन? Yes, sir. इस तरह का देखो कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ऑप्शन देखकर आंसर देना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन ना भी दिया रहे या ऑप्शन रहे तो इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। मतलब ये रिएक्शन ये 3 स्टेप से मिलकर ही आई होगी ना, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तमाम स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट होगा। देखिए कैसे चेक करना है, ट्रिक्स याद रखिए, कुछ नहीं करना है। Kc इज इक्वल टू, बताइए NH3 किस इक्वेशन से आएगा? जल्दी बताइए। First. Sir, first. फर्स्ट में बताओ, ये प्रोडक्ट में है यहाँ रिएक्टेंट में है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो आप रेसिप्रोकल करो 1/K1। दूसरा देखो यहाँ 2NH3 है, हमें 4 चाहिए, तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाइड, और किसी भी रिएक्शन को मल्टीप्लाइड करने पर उसका पावर हो जाता है। आया समझ में? हेलो एवरीवन, आया? Yes, sir. Yes, sir. अब आओ सर एक बार O2। दोबारा बता दीजिए। इसलिए मैं पहले बेसिक्स वाला एग्जांपल दिया था, कहाँ रहती है? यहाँ देखिए भाई, हमें NH3 किस इक्वेशन से चाहिए? जल्दी बताएं सूरत, किस इक्वेशन में? First. NH फर्स्ट। यहाँ रिएक्ट प्रोडक्ट में हमें चाहिए रिएक्टेंट में, तो उल्टा करना पड़ेगा 1/K1। बोले हाँ या ना? Yes, sir. अब यहाँ 2NH3 है, यहाँ 4 है, 2 से मल्टीप्लाइड, Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? पावर रेज, अभी पढ़ाना है, इनसे मल्टीप्लाइड करने Yes, पर पावर sir. रेज हो जाता है। लिख लिया? बताइए। हेलो, Yes, sir. अब आइए, हमें O2 को नहीं देखना, क्योंकि O2 बहुत दफा आया हुआ है, सब में है, कॉमन है। जो एक से ज्यादा दफा है उसको मत देखो। सुना सारे लोग? Yes, sir. अब आओ NO कहां से मिलेगा? जल्दी बताएं। Sir, second वाली question, sir. तो जो प्रोडक्ट साइड में है, तो यहाँ भी प्रोडक्ट ही साइड में है, Yes, sir. Yes, sir. तो इंटू K2। और यहाँ देखिए, यहाँ कितना है? 2NO, यहाँ 4NO, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए वाटर कहाँ से आएगा? Sir, third equation. थर्ड प्रोडक्ट है K3, और K3 का यहाँ पर 6 है, तो क्या हो जाएगा? 6। Sixth power. आया समझ में? Yes, sir. बस इसको सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा, पूरा कैंसिल होता है। इतना करने में आपका टाइम नहीं लगेगा, वरना आपको इसमें पागल हो जाएंगे। दैट द रीजन, जैसे समझाएगा उसी तरह क्वेश्चंस को करेंगे। अभी भी किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लें। No, sir. रिक्वायर्ड ज्यादा बार आएगा इक्वेशंस में, है, तो नेग्लेक्ट कर देंगे। हाँ, या वाई, चूंकि O2 जब आप करेंगे ना, इसको वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू रखेंगे तो O2 कैंसिल हो जाए, O2 पे पावर 5 आ जाएगा।
अरे जैसे वहां नहीं करते थे थर्मोकेमिस्ट्री में। Yes, sir. हाँ, इसको सॉल्व करने पर यहाँ केसी अगर आप लिखेंगे तो क्या आएगा बताइए। NO पे पावर 4, वाटर पे पावर 6, हमें NH3 पे पावर 4, O2 पे पावर 5। समझ में आया? यही आना चाहिए ना इसकी मदद से, तीनों की मदद से, बोलें। Yes, sir. तो बस इसको सॉल्व कीजिए, इसको सबको K1 की वैल्यू यहां से रखिए, K2 की वैल्यू यहां से जैसे रखा गया उसी तरह रखिए, तो सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। समझ में बात आई? Yes, sir. तो फिर जैसे यहाँ सॉल्व करके नहीं बताया गया कैसे करना है, तो उसी तरह यहाँ भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। किसी को डाउट अभी भी? No, sir. लिख लिया? जल्दी बताइए। ये तो लिख लिया था ना आपने? आया सबको समझ में? जल्दी बताएं। ये मेराज, यूनीब, ये सांची, ये सब क्यों नहीं बोलती हैं भाई? आया समझ में? यस सर, समझ में आ रहा है। यस सर। वेरी गुड, Yes, sir. थैंक यू। आगे बढ़ें। Yes, sir. Sir, A option 13,000 है. हाँ, Okay, sir. नहीं आया आंसर? आया कि नहीं आया? क्वेश्चन लिख लिया? Yes, sir. पहले बताइए S2 माइनस कहाँ से आएगा? जल्दी बताएं सारे लोग। Sir, first equation. फर्स्ट से, लेकिन रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/K1 करना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes, sir.
S कहां से आएगा उसको नहीं देखना है, क्योंकि S सॉलिड 2 दफा आया, S32 माइनस सेकंड से इनटू K2। बोलो आया? हेलो एवरीवन, Yes. Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. तो 1/10 इंटू 1300 कैंसिल एक 0, तो 130। कौन सा ऑप्शन? बी। आया? Yes, sir. नोहा अख्तर आया? Yes, sir. 13,000 लिख दिए हैं। ओ माय गॉड। अरे सबको आया समझ में? ये सांची क्यों नहीं बोल पा रही हैं? Yes, sir. Uncle. तो इसी स्टाइल से करेंगे, जो जिसमें है उसी तरह करें, जो एक से ज्यादा दफा आ रहा है उसको नहीं देखें। अब इसी को तो आप सॉल्व करके देख लीजिए। K2 लिख लीजिए, प्रोडक्ट बाय कहाँ गया, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर वही आएगा। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन किन बातों पर डिपेंड करती है। स्टोइकियोमेट्रिक इधर उधर करने पर चेंज हो जाता है। दूसरा सबसे मेन फैक्टर है टेम्परेचर। सारे लोग सुने, कोई भी अगर आपसे पूछे कि टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, होगा। क्यों? कोई भी रिएक्शन जो होती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। अब आइए कंसेप्ट पर। जब भी केमिस्ट्री में टेम्परेचर का रोल पूछा जाए तो सबसे पहले माइंड में लाइए कि ये एक्सो है या एंडो है, क्योंकि रिएक्शन दो तरह की होती है, एक्सो या एंडो। उस पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर का रोल क्या है। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता भी है, घटता भी है। इट डिपेंड्स अपॉन वेदर इट इज एक्सो या एंडो। तो जब भी केमिस्ट्री में, नॉट ओनली दिस चैप्टर, कभी भी टेम्परेचर का रोल पूछे, माइंड में लाइए एक्सो या एंडो। अब आइए, तो पहले मैं प्रूफ करूंगा मैथमेटिकल फार्मूले से, फिर थ्योरेटिकली समझाऊंगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर में एक मैथमेटिकली रिलेशनशिप आता है, log K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा। पहले इससे मैं समझाऊंगा, फिर मैं थ्योरी से समझाऊंगा। T2 माइनस T1/T1 T2। आप देखिए, तो इसमें केस फर्स्ट देखिए, डेल्टा एच आपने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, आपको मालूम है एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। पढ़ा है कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, सारे लोग ध्यान दें। टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, मतलब T2 ग्रेटर देन T1 कर रहे हैं। तो बताइए, मतलब एक रिएक्शन है जो T1 पर हुआ, उसी रिएक्शन को आपने T2 पे किया, T2 वाला टेम्परेचर T1 से ज्यादा, तो पूछेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा या नहीं, तो कहीं चेंज तो होगा। अब बताइए, T2 जब ग्रेटर है तो T2 माइनस T1 पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव 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 होगा, तो log K2/K1 का रेशियो पॉजिटिव, और log की प्रॉपर्टीज होती है log A माइनस log B, A/B को ग्रेटर देन 0, तो log K2 ग्रेटर देन log K1। इससे साबित ये हुआ कि K2 ग्रेटर देन K1। बताइए, T2 बढ़ा रहे हैं तो K2 बढ़ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. इससे साबित ये हुआ कि अगर एंडोथर्मिक कोई रिएक्शन है, अगर कोई इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक है, तो Kc की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लॉजिक भी लगाइए, क्या आपने पिछले क्लास में नहीं पढ़ा? पहले गौर से सुनिएगा, अभी रुक जाइए। कि Kc की वैल्यू ज्यादा होने का क्या मतलब है? मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म। तो खुद दिमाग लगाइए, अगर कोई रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर पसंद करता है, एंडो है, तो एंडो तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करके ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जितना फॉरवर्ड में जाएगा उतना प्रोडक्ट बनेगा, जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो Kc की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए याद रखिए,
जब भी पूछा जाए कि टेम्परेचर का रोल केसी पर क्या है, तो कहिए अगर एंडोथर्मिक है तो वैल्यू ऑफ केसी बढ़ेगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इससे ये एक साबित हुआ कंक्लूजन केमिस्ट्री में। केसी तो छोड़ दीजिए आप, ये लॉजिक याद रखिए, केमिस्ट्री में जब भी कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन रहे तब ये समझ के याद कर लीजिए ये हमेशा हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा। लो टेम्परेचर पर हो गए, जैसे मिसाल ले लीजिए, बताइए वेपर का बनना एंडो है कि नहीं, पहले बताओ। हीट लेगा तभी तो वेपर बनेगा, बताइए सारे लोग। Yes, sir. सारे लोग बताएं, एक ही क्यों यस सर बोलना है। लिक्विड से वेपर Yes, का बनना एंडो है, यस सर। ठीक, एंडो है, वेरी गुड, एंडो है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, वेरी गुड। सुनिए, दैट द रीजन वेपर का बनना हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा। क्यों? जितना टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उतना वेपर बनेगा कि नहीं, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा कि नहीं। जल्दी बोलिए हेलो एवरीवन। yes, sir. Yes, sir. इसीलिए वेपर का बनना लो टेम्परेचर पर नहीं होगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना और ज्यादा वेपर बनेगा। इसलिए केमिस्ट्री कहता है एंडोथर्मिक हमेशा हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा। इसलिए कोई पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो केसी की वैल्यू बढ़ेगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट दिस कंसेप्ट इज applicable only for endothermic. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Good, very good. चलिए यहां से लिखिए पहले, यूनिव हसन को आया समझ में ये? यस सर। हाँ यहाँ तक लिख लिया, बताइए। Yes, sir.
लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. फॉर एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है और टेम्परेचर आपने बढ़ाया, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर बढ़ा के ही इफेक्ट देखेंगे हम। तो बताइए log K2 बाई K1 का जो रेशियो है वो नेगेटिव में आएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. तो बस K2 लेस देन K1, उसको सॉल्व करके तो मैंने बता ही दिया। तो देखिए T2 बढ़ा रहा है, K2 कम हो रहा है। क्यों? ये एक्सो है, ये तो लो टेम्परेचर पर रहना पसंद करेगा। टेम्परेचर हाई दे रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड में नहीं जाएगा, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दैट द रीजन, याद रखिए यहाँ पर Kc की जो वैल्यू है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सुना सारे लोग हाँ या ना? Yes, sir. लिख लिया। Yes, sir. अब आइए, याद रखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेनली दो ही बातों पर डिपेंड करती है, स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शन एंड टेम्परेचर। अब आइए हम इस बात की भी बात करेंगे, नॉन अफेक्टिंग फैक्टर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन बातों पर डिपेंड नहीं करता? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नॉन अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लिख लिया? बताइए। तो देखिए नॉन अफेक्टिंग फैक्टर ये है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो जिस जिस कंटेनर में रिएक्शन होगा उसके वॉल्यूम को बढ़ाने घटाने से Kc पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि Kc का मतलब होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वॉल्यूम तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को बढ़ाएं घटाएं, क्या Kc पर कोई फर्क पड़ेगा? जल्दी बताइए। No, sir. दूसरा, अच्छा ये बताइए आप, यहाँ देखिए ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, Kc का आया प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब बताइए सारे लोग, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आपने डबल कर दिया इक्विलिब्रियम पर, तो बताओ Kc की वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर केसी पर कोई फर्क पड़ेगा कि बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी बताएं। हाँ, सब चुप क्यों है भाई? जो टीचर पूछ रहा है हाँ या ना में जवाब तो बढ़ेगा। देना। बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा बताइए महराज? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर केसी क्यों बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, रोशनी इससे सिन्हा फिर आप ज्यादा बताइए। प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना, क्योंकि अगर रिएक्टेंट बढ़ रहा है तो फिर प्रोडक्ट भी ज्यादा तो बढ़ेगा। प्रोडक्ट बढ़ेगा तो इसलिए केसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो ये तरीका। दूसरा सबसे आसान ग्राफ आपको मैंने पढ़ाया था, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। यहाँ इक्विलिब्रियम था, हाँ या ना? Yes, sir. ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। लॉजिक लगाइए। क्या मैंने ये नहीं लिखाया था कि जब इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो गया तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती? अगर इक्विलिब्रियम पर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करने की कोशिश की, कुछ भी नहीं होगा। क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क पड़ेगा? नो, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं कर रही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम के बाद। रही बात रिएक्टेंट को बढ़ेगी तो प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। इसलिए याद रखिए, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल किया तो केसी रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज किया, केसी रिमेन्स कांस्टेंट। सुना सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. अरे और लोगों को समझ में आया? Yes, sir. मेराज, सांची, सूरत, यूनीब? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया सर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब कंसंट्रेशन की बात की तो प्रेशर भी बात वही हुई। प्रेशर को भी बढ़ा, प्रेशर भी एक तरह का कंसंट्रेशन ही है। डी, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का कोई लेना देना नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को ऐड कीजिए, केसी के फार्मूले में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। लिख लिया? जल्दी बताइए। नॉन अफेक्टिंग फैक्टर समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन कोशिएंट। न्यूमेरिकल मैं एंड में, मैं पहले चैप्टर की जितनी थ्योरी है वो मैं पढ़ा देता हूँ इक्विलिब्रियम का। आयनिक तो अलग है, केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद तो एक और एक 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये वाला पार्ट, चैप्टर नहीं पूरा, केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद मैं 2 दिन ऑर्गेनिक, 2 दिन आयनिक पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ रिएक्शन कोशिएंट क्या होता है, इसको हम QC और QP से डिनोट करते हैं। सुना सारे लोग, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. आप देखिए, सारे लोग सुनिए, टॉपिक डाल लीजिए, ध्यान दीजिए। आपके पास कोई रिएक्शन है, AA प्लस BB रिएक्शंस करके CC प्लस DD बनाया, तो आप पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का तरीका, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन।
क्यूसी निकालने का तरीका है ये है, गौर से सुनिए। क्यूसी के भी निकालने का तरीका वही है, पहले गौर से सुने, लिखना नहीं है। क्यूसी को भी निकालने का तरीका वही है जो केसी का है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? तो पहली बात ये जान लीजिए आप, कोई भी रिएक्शन है डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे नहीं आता। मान लीजिए टी 0 हुआ, टी इज इक्वल टू 10, टी इज इक्वल टू 20। मान लीजिए 20 सेकंड पर इक्विलिब्रियम हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ये जो आप केसी निकालते हैं 10 सेकंड पे निकालेंगे कि 20 सेकंड पे निकालेंगे? सारे लोग बताइए, केसी कब डिफाइंड है, 10 सेकंड के लिए कि 20 सेकंड के लिए? 20. 20। इक्विलिब्रियम जब पहुंचेगा तभी केसी निकलेगा। तो याद रखिए क्यूसी केसी में फर्क यही है, QC is also ratio of the concentration of product to the concentration of reactant at any stage of the reaction other than equilibrium. 10 सेकंड पे रिएक्शन की डायरेक्शंस क्या रही होगी ये QC बताएगा। केसी भी लिखने का तरीका वही, QC के भी लिखने का तरीका वही, बट रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट to the concentration of reactant and any stage of the reaction। 10 सेकंड में रिएक्शन कहां गई होगी तो वो क्यूसी बताएगा। पहली बात सबको समझ में आई, हाँ या ना? दोनों में फर्क समझ में आया? यस सर। दूसरी बात, क्वेश्चंस कैसे रहेंगे पहले तो यहां तक लिखिए आप। अरे और बच्चों को समझ में आया क्यूसी? हेलो एवरीवन। Yes, sir. देखिए, द रेशियो ऑफ concentration of product। यार ये अर्पित कुछ क्यों नहीं बोलता? अर्पित यार इसको समझ में आ रहा है भाई, ये तो कुछ नहीं बोलता है। आ रहा है भाई, क्यों म्यूट हो? अनम्यूट हो। The ratio of concentration of product to the concentration of reactant and any stage of the reaction is called QC। अभी यार अभी रुक जाइए, पहले तो लिख लीजिए, अभी बहुत सारी बातें बतानी है इसमें। हाँ लिख लिया। यस सर।
लिख लिया? Yes, sir. क्यूसी तो केसी की वैल्यू क्यूसी की वैल्यू को केसी कहा भी जा सकता है, क्योंकि क्यूसी किसी भी रिएक्शंस के लिए वैलिड है, किसी भी स्टेज के लिए। इसलिए ये लाइन याद रखना है कि ऑल केसी वैल्यू कैन बी कॉल्ड एज अ क्यूसी, बट ऑल क्यूसी वैल्यू कांट बी कॉल्ड एज केसी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब हम क्वेश्चन प्रॉब्लम ट्रिक्स बता रहे हैं, फिर उसका एक क्वेश्चन करा के हम बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो लिखें आप। लिख लिया? Yes, sir. सुनिए, लिखिएगा नहीं, मैं आपको पहले समझा रहा हूं, लिखना मना है, गौर से सुने। ए प्लस बी सी प्लस डी बनाया, मैं जिससे पूछूं वो बताया। मान लीजिए शुरू में ए की कंसंट्रेशन दी हुई है कोई गिवन टाइम पर, बी की नहीं है, सी की नहीं। बताओ रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? किसी पार्टिकुलर टाइम पर एक की, तो ए की जब दिया हुआ है तो ये आगे जाएगा ना, कंज्यूम होके आगे जाएगा कि नहीं, जल्दी बताएं। Yes, sir. फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्ट। अच्छा, अगर हम दोनों दे दें फिर भी फॉरवर्ड जाएगा, यहाँ दोनों 0 दे दें बैकवर्ड जाएगा, सब दे दें तो अब बताओ किधर जाएगा? जब ईच रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किसी गिवन टाइम पर दे दे तो बताओ किधर जाएगा ये डायरेक्शन, फॉरवर्ड बैकवर्ड किधर जाएगा? सारे लोग बताएं। जब तमाम रिएक्ट, पहले ऊपर वाला सबको समझ में आया? ये 3 केस पहले बताएं। Yes, sir. Yes, sir. सूरज, सांची, Yes, sir. मेराज, सबको समझ? अच्छा देखिए, तो यहाँ पर फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम। यही क्वेश्चन बनाएगा, यही। तो जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि रिएक्शन क्वेश्चन के न्यूमेरिकल कैसे आप पकड़ेंगे। इफ द कंसंट्रेशन of each reactant and product are given at a given time, then predict the direction by the calculation of QC। QC निकालेंगे पहले, KC दिया रहेगा आपको, वहां QC निकालना पड़ेगा। Again I repeat, if the concentration of each reactant and product are given in the problem at particular time, then predict the direction by the calculation of QC। तब समझ जाएंगे कि इस न्यूमेरिकल में QC निकालना है। QC कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ये समझ में आया सबको? Yes, sir. तो नोट में पहले 3 केस लिख लेते हैं। पहला, QC इज इक्वल टू KC, तो एकदम 100% ये इक्विलिब्रियम पे होगा भाई, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। नंबर 2, QC लेस देन KC। थर्ड, QC ग्रेटर देन KC आ जाए। तो इसको ऐसे समझिए, एक को डिटेल में समझिए। मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है, QC की वैल्यू 5 है, KC की वैल्यू 10 है।
तो बताइए क्यूसी लेस देन केसी है कि नहीं, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. अच्छा, हर रिवर्सिबल, अभी मान लीजिए इक्विलिब्रियम पे नहीं है, मान लेते हैं हर रिवर्सिबल रिएक्शन की एक ही ख्वाहिश होती है, इक्विलिब्रियम पे रहें। तो इक्विलिब्रियम पर आने के लिए क्यूसी केसी बराबर आना चाहेगा। लॉजिक लगाइए, क्यूसी केसी के बराबर तभी आएगा जब क्यूसी अपने वैल्यू को बढ़ाएगा, हाँ या ना। Yes, sir. केसी को तो आप फिक्स मान लीजिए, ये तो ऐसे ही रहेगा। क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर तभी आ सकती है जब क्यूसी अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे लोग। Yes, sir. अब बताइए क्यूसी की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब ए की कंसंट्रेशन घटेगी, बोलिए हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. अब बताओ ऊपर वाले रिएक्शन में ए की कंसंट्रेशन कब घटेगी, जब ये फॉरवर्ड में जाएगा, जब ये कंज्यूम्ड होगा तभी तो ए की कंसंट्रेशन घटेगी, जल्दी बताइए। Yes, sir. जब, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि क्यूसी लेस देन केसी तो फॉरवर्ड में जाएगा और क्यूसी ग्रेटर देन केसी तो बैकवर्ड में जाएगा। बताइए एनी प्रॉब्लम, ये कैसे आया, सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. अरे आपके अलावा और सबको आया, या रिपीट, ये सांची, Yes, ये sir. सूरत। Yes, sir. यस सर। हाँ, अब इस पर क्वेश्चन कैसे देगा मैं बता रहा हूं, लिखें। सर पीछे वाला शोला कहाँ लिखना है, ये लिख लिया था, ये लिख लिया था ना यस सर, सर। हाँ तो फिर हाँ। लिख लिया। यस सर।
हाँ लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. बताइए, क्वेश्चन को पढ़ा, बताइए। हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन गिवन टाइम पर दिया हुआ है कि नहीं, जल्दी बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. अभी नहीं मैंने सिखाया था A+B C+D, इसलिए क्वेश्चन बना। दो सब का कंसंट्रेशन गिवन टाइम पर दिया हुआ है, तो ये फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, और इक्विलिब्रियम। तो आप समझ जाइएगा कि इस क्वेश्चंस में हमें QC निकालना है, KC दिया हुआ है, तो QC इज इक्वल टू B की कंसंट्रेशन C की कंसंट्रेशन बाय A का स्क्वायर। डेटा इस तरह का दिया गया, B की, देखिए सब की कंसंट्रेशन है, सेम है। कैंसिल होके 1 आएगा। बताइए QC इज इक्वल टू 1 आ गया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब कंपेयर कीजिए, QC ग्रेटर देन KC है, इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन हो। हेलो एवरीवन, आया समझ में? Yes. Yes. हाँ, तो ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन गिवन टाइम पर अगर दिया हुआ हो और डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना हो, तो QC, KC तो दिया रहेगा आपको, KC तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो किसी भी रिएक्शन का आपको दिया रहेगा। QC निकालना है, QC इसलिए निकालना है, वो किसी भी स्टेज के लिए निकाला जा सकता है, दैट द रीजन QC को निकालकर KC से कंपेयर करना है। लिख लिया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। Thank you, sir. सर 2 मिनट सर नहीं लिखा। ओके ओके ओके।